हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए दाल चावल और थोड़ी सी सब्जियों के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा। इसे आप इजीली घर पे बना सकते हैं और बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए भी पैक करके दे सकते हैं। और इसके साथ में हम बनाएंगे इडली डोसा के साथ सर्व की जाने वाली कोकोनट चटनी, जिसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और स्पंज देखिए कितना स्पंजी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले 1 कप यहाँ पे मैंने धुली मूंग दाल ली है। आप ना साबुत मूंग दाल का यूज भी कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। और आधा कप यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं। आपके पास जो भी राइस अवेलेबल हो उससे बना सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच आपने चने की दाल लेनी है। तो ये जो मूंग दाल है, चावल और चने की दाल है, इनको आपने इकट्ठा करके एक बाउल में डाल देना है। और इकट्ठा करने के बाद आप इसको ना धो लीजिए अच्छी तरह से। कम 3 पानी से आपने इनको धो लेना है, ताकि इनके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो ना अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह से मसल के आपने इनको धो लेना है। अब कलर देखिए पानी का कितना चेंज हो चुका है। तो जब तक पानी पूरी तरह से साफ ना हो जाए ना, तब तक आप इनको धोइए। इसके बाद आपने इनको भिगो के रख देना है। अगर ये नाश्ता आप सुबह बनाना चाहते हैं तो रात को दाल चावल को भिगो के रख दीजिए, सुबह आप इनको ग्राइंड कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें मेथी दाना ऐड कर देना है। मेथी दाना हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। ऊपर से कवर कर दीजिए और इसको ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। अब जल्दी से चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोकोनट लिया है और उसको मैंने छील लिया है, छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। एक पैन लेने आपने, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, कश्मीरी मिर्च ऐड कीजिए। 4 से 5 मैंने कश्मीरी मिर्च लिए हैं, इनके बीज मैंने निकाल दिए हैं। और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं। जैसे बीज चटकना शुरू हो जाएंगे, इसके साथ में रोस्टेड चना दाल ऐड कीजिए। और साथ में आपने इसमें ना रोस्टेड पीनट ऐड करनी है। तो 3 छोटे चम्मच मैंने रोस्टेड चना दाल ऐड किया, 3 ही चम्मच मैंने इसमें पीनट ऐड किए। अगर आपके पास रोस्टेड चना दाल ना हो तो पीनट का ही यूज़ कर सकते हैं चटनी को बनाने के लिए। हल्का सा आपने इनको शैलो फ्राई कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें ना कोकोनट भी ऐड कर देना है। अब 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कोकोनट को भी थोड़ा पका लीजिए। कोकोनट को हल्का सा गर्म करने से क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा चटनी हमारी दरदरी सी बनती है कोकोनट वाली, बट थोड़ा सा गर्म करके आप इसको ग्राइंड करेंगे ना, आपकी वो चटनी एकदम स्मूथ बनेगी। ये देखिए हल्का सा मैंने इनको गर्म कर लिया है। इसके बाद आप इनको ग्राइंड कर लीजिए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इसके साथ में आप इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। कोकोनट का पानी हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें नमक ऐड करना है। तो देखिए ½ छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ मैंने 50 ग्राम इमली ली थी, जिसको मैंने ना गर्म पानी में भिगो के रख दिया था 5 मिनट पहले। इसके बाद जिसको पल्प है उसको निकाल लीजिएगा। और थोड़ा सा आपने इसमें इमली का ना पानी ऐड कर देना है खट्टा करने के लिए। अब आप इनको ना ग्राइंड कर लीजिए, एकदम स्मूथ आपने इसका पेस्ट बना लेना है। और एक बात, मैंने इसमें अदरक का यूज़ नहीं किया, आप इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल लीजिएगा, अच्छा टेस्ट आएगा उससे भी। तो ये देखिए बिल्कुल नए तरीके की कोकोनट चटनी जो बनके तैयार हो चुकी है, चटपटी भी होती है और इसका जो कलर है वो भी अच्छा आता है। तो इसको आपने एक बाउल में निकाल लेना है। अब छोंक का इसके ऊपर तड़का लगाना है। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे उसमें। और 2 मैंने इसमें साबुत मिर्च ऐड की है तोड़ के। साथ में थोड़े से सरसों के बीज ऐड करने हैं। बीज जैसे चटकना शुरू हो जाएंगे, इसमें आपने ना करी पत्ता ऐड करना है। और करी पत्ता डालने के बाद जल्दी से आप चटनी के ऊपर इसका छोंक लगा दीजिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। तो इस नाश्ते के साथ आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने 8 घंटे तक दाल को भिगो के रखा था। अगर आपने दिन में इसको बनाना हो तो 3 से 4 घंटे भी इसको भिगो के रख सकते हैं। इतनी देर में दाल जो है सॉफ्ट हो जाती है, फूल जाती है। अब इसका जो पानी है उसको अपना अलग कर दीजिए। इस पानी को आपने फेंकना नहीं है। इसी पानी के साथ हम दाल को ग्राइंड करेंगे, बट जितना पानी का यूज़ होगा उतना ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके आपने ना मिक्सी ग्राइंडर जार में दाल ऐड करनी है। और साथ में आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। तो जो आपने बैटर बनाना है ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थिक बैटर बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। बाकी दाल जो सोख हुई होती है ना, उसमें भी पानी का मॉइस्चर रहता है। तो यहाँ पे देखिए आधी दाल मैंने ग्राइंड कर ली है, बट ये जो बैटर है थोड़ा पतला हो चुका है। तो जब आप दाल चावल को ग्राइंड करेंगे, पानी का यूज़ आपने कम से कम करना है। यहाँ पे ये देखिए जो हमारी दाल बची थी, इसका पूरा पानी मैंने निकाल दिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और दाल को मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। अब जो आपने बैटर बना के रखा होगा ना, उसी बैटर का यूज़ करना है इसको पीसने के लिए। इससे क्या होगा, हमारे बैटर में एक अच्छी थिकनेस आ जाएगी। तो क्या देखिए इसको ना ग्राइंड कर लीजिए और इसका भी एकदम फाइन आप पेस्ट बना लीजिए। अब देखिए कितना थिक बैटर बन के तैयार हो चुका है। इसको भी आपने एक बाउल में निकाल लेना है। तो आपने भी ऐसा ही थिक बैटर बना के तैयार करना है। इस बैटर से मैं आपको 2 तरह का नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके साथ में आप 1 छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है, ताकि कलर अच्छा आए। अच्छी तरह से नमक और हल्दी पाउडर को भी आपने ना
मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इस बैटर को कम से कम 5 मिनट का ना रेस्ट देना है। तो कि देखिए अच्छी तरह से मैंने बैटर को मिक्स कर लिया है। अब ऊपर से कवर कर दीजिए प्लेट से और इसको 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। अब इसमें सब्जियां भी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने सरसों के बीज ऐड करने हैं। और सरसों के बीज जैसे चटकना शुरू हो जाएंगे, 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें ना बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर दीजिए। साथ में तीखा करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करनी है। अदरक और हरी मिर्च को आपने ना मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर के लिए पका लेना है, ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। और फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। प्याज को भी तड़के के साथ मिक्स कर लीजिए। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। फिर आपने इसमें थोड़ी सी सब्जी ऐड करनी है। तो सब्जियों में गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च लिया मैंने, और इनको आपने थोड़ा ना पका लेना है। कच्चा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम स्टीम करके बनाएंगे, उसमें स्टीम में ही सब्जियां पक जाती हैं। बट जैसे हम उत्पम बनाएंगे इसके ना, तो पहले आपको सब्जियों को यहाँ पे पकाना पड़ेगा। तो ये देखिए हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक सब्जियों को पका लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा आपने नमक भी ऐड कर देना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च पाउडर आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए मसालों को भी मैंने मिक्स कर लिया है और सब्जियों का जो मॉइस्चर है वो कम हो चुका है। इसके बाद आप इनको ना ठंडा होने दीजिए। जैसे सब्जियां थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी, इसके बाद आपने इन सब्जियों को ना उस बैटर के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखिए बैटर में हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। इसके वजह जो वो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो पहले भी मैंने एक ऐसी ही सेम रेसिपी शेयर की थी, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हम इसको मॉर्निंग में इतनी जल्दी कैसे बना सकते हैं। तो आप सब्जियों को रात को कटिंग करके रख लीजिए और बैटर को सुबह ग्राइंड कीजिए। सिर्फ आपने मिक्स ही करना है और जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें दही ऐड करनी है और आधे से कम चम्मच आपने इसमें ना बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा से आपका जो नाश्ता है अच्छा स्पंजी बनेगा। और ये देखिए अच्छी तरह से दही और बेकिंग सोडा को मैंने मिक्स कर लिया है। अब 2 तरीके बताने वाला हूँ आपको, एक स्टीम करके जिसको आप ना कम ऑयल में बना सकते हैं, और दूसरा जो है उसको हम ना उत्पम शेप में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है, उसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया है और एक कढ़ाई में आप पानी को ना बॉईल कर लीजिए। उसके ऊपर कोई जाली या कटोरी रख दीजिए और जैसे पानी में बॉईल आ जाएगा, इसके बाद आपने ये जो बैटर है ना इसको केक ट्रे में डाल देना है। देखिए इस तरह से, या फिर आप कटोरियों में भी इसको बना सकते हैं। छोटी छोटी कटोरियों में डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके बैटर इसमें। तो यहाँ पे देखिए आधी ही ट्रे में मैंने ये बैटर ऐड किया है और इसको ना जाली के ऊपर रख देते हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए। पहले 5 मिनट तक आपने इसको हाई फ्लेम में पकाना है और अगले ना कम से कम 8 मिनट तक इसको आपने मीडियम फ्लेम में पकाना है। तो इसको पकने में 12 मिनट का टाइम लगेगा। इसके बाद दूसरी तरह का नाश्ता बनाने का तरीका बता दूँ। एक नॉन स्टिक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा बटर लगाना है। बटर जैसे मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद जो बैटर आपका बचा होगा लेडल से इस तरह से देखिए बिखेर दीजिए और ऊपर से आपने कवर कर देना है। मीडियम फ्लेम में आप इसको ना लगभग 3 मिनट तक एक साइड से पकने दीजिए और 2.5 से 3 मिनट के बाद आपने कवर हटाना है। ये देखिए ऊपर से हल्का हल्का हमारा जो नाश्ता है पक के तैयार हो चुका है। इसके बाद आप इसको पलटी कर दीजिए। बीच में आपने एक होल कर देना है ताकि स्टीम निकलती रहे और नीचे से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो दूसरी साइड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में, 1 से 1.5 मिनट तो दूसरी साइड से पकाइए और फिर आप इसको पलटी कर दीजिए। तो क्या देखिए इसे आप ना जल्दी बना सकते हैं। स्टीम वाला मेथड जो है ना वो कम ऑयल से अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी ना इन उत्पम को बनाना चाहें तो इनको जल्दी बना सकते हैं। देखिए 12 मिनट तक यहाँ पे मैंने ना पका लिया है और इसके बाद इसको चेक कैसे करना है, टूथपिक से आप इसको ना चेक कर सकते हैं। देखिए टूथपिक अगर साफ आएगी समझ लीजिए अच्छी तरह से नीचे तक ये पक चुका है। अब आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है और इसके बाद इसको ना निकाल लीजिए। आप इसको स्टीम करने के लिए बटर पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं ताकि ये ट्रे से ना चिपके। तो ओके देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया नाश्ते को और इसके बाद इसकी ना छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेते हैं। ज़्यादा बड़े पीस नहीं करने इसके आपने, क्योंकि अभी हम इसको ना शैलो फ्राई करेंगे, उससे एक अच्छा क्रंच आएगा। और जो बिना ऑयल से सर्व करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, वो इसको इस तरह से भी चटनी से खा सकते हैं लगा के। तो ये देखिए पैन में हल्का सा आपने ना बटर डाल लेना है और बटर डालने के बाद इसको ना 3-4 पीसेस जितने भी आते हैं उतने रख देते हैं पैन में और एक साइड से अच्छी तरह से आप इसको पकने दीजिए जब तक इसमें एक अच्छा क्रंच ना आ जाए। फिर आप इसको पलटी कर दीजिए। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से इसको पकने देना है। तो इस तरह से शैलो फ्राई करके भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।